आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मेरे कोर्सेज है उसमें मैं सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस की सर्विस का मैं चार्ज कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन नहीं रहता है मेरी तरफ से। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर ट्रेड करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। जो हमारा लाइव ग्रुप है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप बताइए कि आप कैसे मैसेजेस भेजते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, जिस पे हम हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनको ऐड करके रखे हैं। उनको हम मैसेज भेजते हैं हमारा व्हाट्सएप का। अगर आप देखोगे तो हमने सुबह खुलते से ही 9:15 को, अगर आप देखोगे तो हमने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी हम बाय करेंगे एट सी एम पी करंट मार्केट प्राइस 36,500 का कॉल, जो कि 180 के आसपास चल रहा था। एस एल हमारा 120 होगा। कहाँ तक जा सकता है देखिए, मैंने 9:22 को कह दिया था कि 200 डे मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी आज जाना चाहिए। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को, उसके आसपास तक तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट आ जाना चाहिए। उसको पार करना नहीं करना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पर ही पहला रेजिस्टेंस है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर नहीं, अगर आपको समझ में आता तो देखिए, मैंने एक ऑडियो मैसेज भी पास किया था, इसे भी ज़रा आप सुनिए, फिर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन बाइंग के अंदर स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े होंगे। 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट के जो हम स्टॉप लॉस रखते हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। प्रीमियम ज़ीरो होने के लिए पहले भागेंगे, तो हमें थोड़ा सा हमारा एपेटाइट बड़ा रखना पड़ेगा। इसलिए टारगेट भी मैंने बड़े दिए। अगर स्टॉप लॉस बढ़े तो फिर टारगेट भी हम बड़े लेंगे। सीधा 120 पॉइंट का हमने टारगेट दिया है, 280 से 300 का। स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हमने रखा है, तो 1:2 का हमने रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी इसके लिए डिसाइड किया है क्योंकि कल निफ्टी ने परफॉर्म किया था, आउट परफॉर्म किया था। बैंक निफ्टी नहीं चला था, तो बैंक निफ्टी चल सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक जा सकता है। वहाँ पर रुकता है कि उसे पार करता है, वो हम देखेंगे ड्यूरिंग मार्केट आज क्या होता है। लेकिन थोड़े से स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे आज, क्योंकि आज ज़ीरो होने वाले प्रीमियम सबसे पहले, तो हमें स्टॉप लॉसेस बड़े रखने पड़ेंगे। और मूव एक्सपायरी के दिन काफ़ी फास्ट आता है, और ऑप्शन के प्राइसेस भी काफ़ी फास्ट ऊपर नीचे होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो वही हमने 100 से 120 पॉइंट का टारगेट रखा है। बात करें उसके अलावा तो हमने एक ऑप्शन दिया था। वो इसका तो हमारा एसएल हिट हो गया था 10 बजे, क्योंकि मार्केट ने एक डिप लिया था। 36,600 के आसपास एक डिप लिया था, एक एसएल हिट हो गया था। फिर हमने दोबारा ही सेम कॉल में भी एंट्री की ली, और प्लस एक और मैंने एक ऑडियो मैसेज पास किया था जिसमें हमने एक पोजिशनल कॉल लिया था। अगर आप देखोगे इस टाइम के आसपास 10:21 के आसपास हमने एक पोजिशनल कॉल लिया था। 51 मिनट के आसपास एक पोजिशनल कॉल लिया था, जिसपे हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 36,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। 480 के आसपास चल रहा था तभी, और वो क्लोज हुआ है 750 के भी ऊपर। हमने 700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी। हमने इसको थोड़ा पोजिशनली कहा था, लेकिन एक ही दिन में अगर आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, पर लॉट 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना उसे बुक किया जाए। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, इसको भी आप सुन सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर करके आपको सुनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा 3 मिनट का मैसेज है। तो ये कुछ हमने आज ट्रेड्स लिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, मेरे ख्याल से लगता है ऑडियो मेरा बंद था। ठीक है, 1 मिनट में जरा सा उसको खाली रिवाइंड करके बता देता हूँ। ऑप्शन के अंदर एक तो आपका बेस जो होगा, जो भी ऑप्शन प्राइस है, जैसे 36,500 का अगर आप ऑप्शन खरीदते हो नेक्स्ट वीक का, वो 400 450 के आसपास चल रहा है। तो 200 पॉइंट का आप बफर लगा के रखिए कि 200 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, अगर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 36,300। ये एक आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा स्पॉट प्राइस पे। टारगेट आपका निकल के आएगा 37,400। वहाँ तक बैंक निफ्टी के।
तो ये हमने एक ट्रेड शेयर किया था हमारे व्यूअर्स के साथ, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ। तो इस तरीके से हम हमारा आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो 15-16,000 के ऊपर का हमने प्रॉफिट कर लिया है। मैं सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मल्टीपल लॉट्स में करता है तो आप समझ सकते हो। सिंगल लॉट की अगर मैं बात करूँ तो हमने 15-16,000 के आसपास का इस वीक पे हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो ये हम हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। मैं मेरा आइडियाज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ बेसिकली। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। 2,999 उसका प्राइस है। या तो एडवांस कोर्स करोगे, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप एडवांस कोर्स कीजिए। उसमें क्या है कि 18,500 का एडवांस कोर्स है, जिसमें आपको फंडामेंटल्स टेक्निकल सब कुछ सिखाया जाएगा। हर वीक आपके 2-2 सेशंस होंगे, वन ऑन वन सेशन होंगे, जिसमें लाइव आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। प्लस उसी के साथ साथ आपको 6 महीने के लिए जो हमारा ये ग्रुप है उसका भी मेंबरशिप मिल जाएगा। तो 6 महीने का अगर आप 3,000 के हिसाब से देखते हो तो 18,000 तो वैसे भी आपको लगना ही है। नहीं तो इससे अच्छा है कि आप एडवांस कोर्स लो, जिसमें आपको सीखने को भी मिलेगा 6 महीने तक, और प्लस उसके साथ साथ आपको हमारी डेली लाइव एनालिसिस भी मिलती रहेगी। तो जैसे आपको जमे, अगर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं आपको तो 3,000 वाला भी ले सकते हो। ये एक ट्रेड के बराबर है। समझो बैंक निफ्टी में आपने 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, वो हिट हो गया एक लॉट पे, तो इतना फीस हो जाता है। तो मंथली फीस है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आज सुबह ही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी हमारे मेंबर्स के साथ कि 36 800 900 के आसपास रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। पहला 200 डे मूविंग एवरेज का वहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके पहले एज सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपको पता है मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ इनसाइड कैंडल का। जब जब इनसाइड कैंडल बनता है मैं उसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 10 में से 6 से 7 बार इनसाइड कैंडल प्रॉपरली काम करती है, 3 बार वो नहीं भी करती है। ये भी याद रखिएगा कि 3 बार वो नहीं भी करती है, लेकिन 6 से 7 बार वो प्रॉपरली काम करती है। और उसके हिसाब से मैं टारगेट और स्टॉप लॉस देता हूँ। तो अभी फिर से जैसे लास्ट वीक हमने निफ्टी के अंदर एक इनसाइड कैंडल ट्रेड किया था, काफ़ी बेहतरीन हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ब्रेकआउट तो मिल गया है इनसाइड कैंडल का कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है। कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन आपको मिलेगी इस प्राइस के ऊपर, 37,120 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाए तो वो एक कंफर्मेशन होगा बैंक निफ्टी के लिए कि उसने अपना एक ब्रेकआउट दे दिया है इनसाइड कैंडल का। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब करीब 1100 पॉइंट का मूव, 1100 से 1200 पॉइंट का मूव 37,120 के ऊपर आ 37,120 के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 1100 पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो 38,250 तक निकल के आता है। यानी बैंक निफ्टी 38,250 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। जल्दी ही बैंक निफ्टी 38,250 तक जा सकता है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक इनसाइड कैंडल बनी थी, ये देखिए यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी की। और ये कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ये कैंडल का साइज था करीब करीब 1,000 पॉइंट। तो 1,000 पॉइंट यहाँ से आपको प्रॉपर फॉल मिला। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1,000 पॉइंट से इनफैक्ट ज़्यादा ही मिला आपको, 1,700 पॉइंट का फॉल मिला। भले कुछ दिन कंसोलिडेट किया, 6-7 दिन कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर आपको 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल दिया। तो ये इनसाइड कैंडल काम करी है। तो चांसेस आर देयर कि ये इनसाइड कैंडल 50% काम करेगी, 50% नहीं भी कर सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ब्रेकआउट आपको ऊपर के साइड का ही मिलेगा, क्योंकि एक छोटा ब्रेकआउट तो मिल गया। जो कल का एक इनसाइड कैंडल का बेबी कैंडल बना था उसके ऊपर तो मार्केट निकल गया है। मदर कैंडल के ऊपर निकल जाएगा तो एक कंफर्मेशन आएगा, फिर 1,000 पॉइंट की रैली और बनेगी। अगर किसी को प्रीएम्प्ट करके लेना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये बाइंग साइड के लिए कंफर्म हो गया है। जिसके ऊपर या तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाइंग, इसके नीचे क्लोजिंग देगा 35,900 के नीचे तो सेलिंग के लिए भी आ सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बाइंग के लिए है या सेलिंग के लिए है। आपको कंफर्मेशन का वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिस नहीं करनी और प्लस आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो बाइंग के साइड पे आप रह सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसका रख सकते हो, 36,100 का आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी यहाँ से भी 800-900 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट अगर मैं बात करूँ तो 38,000 के आसपास है। यहाँ से 1,000 पॉइंट अगर हम मान के चले तो 38,250 के आसपास का आपका टारगेट निकल के आ रहा है। यानी यहाँ से भी करीब करीब आपको 1,200, 1,300, 1,400 पॉइंट का आपको कुशन मिल जाएगा बाइंग के साइड पे। तो 1,200-1,300 पॉइंट का आपको अगर टारगेट रखना है तो आप पूरा पूरा रख सकते हो। नहीं तो आपका इनिशियल टारगेट होगा 37,900 के आसपास। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड। वही अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बना है, उसका ब्रेकआउट आ गया। उसका ब्रेकआउट आज
आपको आता हुआ देखने को मिल गया है। अगर हम बात करें तो टोटल निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका है हाइट 430 पॉइंट्स, तो 430 पॉइंट्स यहाँ से निफ्टी को ट्रैवल करना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर निफ्टी को कुछ और करना है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन 430 पॉइंट्स के हिसाब से 17,700 निफ्टी वापस आ रहा है। निफ्टी 17,700, बैंक निफ्टी 38,000 के लिए रेडी हो रहा है एज पर दिस पैटर्न। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, और अगर आप एज पर दिस पैटर्न ही ट्रेड कर रहे होगे, यही पैटर्न के हिसाब से अगर आपका टारगेट निकल के आ रहा है, तो यही पैटर्न के हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न फेल हुआ तो आपका ट्रेड फेल हो जाएगा, अगर ये पैटर्न सही निकला तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे। हम ट्रेड कर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर, हम और किसी चीज़ पर ट्रेड नहीं कर रहे, कोई लेवल्स नहीं, कोई टेक्निकल्स नहीं, हम प्योर एंड प्योर एक चार्ट पैटर्न है उसको हम आधार रखते हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो उसी को हम फॉलो करेंगे, या तो इसका नीचे का कटा तो स्टॉप लॉस, ऊपर का कटा तो हमारा टारगेट। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक। ग्रुप में अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो तो स्क्रीन पे आपको आपका व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।